हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइनल अकाउंट के फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करना सिखाया था, पर आज हम फाइनल अकाउंट के सेकंड स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सबसे पहले इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहां लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। हमारी फर्स्ट हेडिंग है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इधर लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा था हमने? CD, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिख देंगे हम? BD 21,050। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक व्यय। तो वो भी हमारा एक खर्चा ही हुआ ना, तो उसको भी यहां पर लिख देंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस 200 रुपीज। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टू कैरेज ऑन सेल, विक्रय पर भाड़ा दिया गया। कैरेज ऑन सेल्स 1000 रुपीज। नेक्स्ट हेडिंग सैलरीज, लिख देंगे वेतन 1500। नेक्स्ट हेडिंग पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डाक व तार व्यय 92 रुपीज। नेक्स्ट हेडिंग है रेंट, ऑफिस का किराया 750। नेक्स्ट हेडिंग है लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय। ऑफिस में काफ़ी सारे हमें लीगल एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ऑडिट फीस। जब हमारी फर्म में चेकिंग के लिए CA आता है तो उस कंडीशन में CA को दिया गया चार्ज अंकेक्षक शुल्क कहलाता है 160। नेक्स्ट हेडिंग है चैरिटी। अगर हम माल दान में देते हैं तो परचेज में से लेस होता है, और चैरिटी दिए ये हमारा प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए ये हमारा एक एक्सपेंसेस है। ठीक है, कैश में दिया ये हमने 110। सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध व्यय, छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं हमारे ऑफिस में 36 रुपीज़। नेक्स्ट हेडिंग अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, अनुत्पादक व्यय, 410 रुपीज़। नेक्स्ट हेडिंग है सेलिंग एक्सपेंसेस, विक्रय व्यय। तैयार माल का जब आप विक्रय करेंगे उस कंडीशन पे ये व्यय आपको देने पड़ेंगे 532 रुपीज़। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्काउंट अलाउड 300। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे, और फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे 78 रुपीज़। नेक्स्ट हेडिंग है कमीशन रिसीव्ड, पर ये तो हमारी इनकम है, तो इसको हम किस साइड डालेंगे? क्रेडिट साइड, P&L के क्रेडिट साइड में, बाय कमीशन
84 रुपीज़। नेक्स्ट हेडिंग है बैड डेट्स। व्यापारियों को दिया गया ऐसा पैसा जिसकी मिलने की उम्मीद ना हो, ऐसे पैसे को डूबत ऋण या बैड डेट्स कहा जाता है। ये भी हमारी डेबिट साइड में ही आएगा, बैड डेट्स, क्योंकि ये हमारा नुकसान है। 120। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्काउंट क्रेडिट। ठीक है, डिस्काउंट हमें प्राप्त हुई बाय डिस्काउंट 60। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी हमारा खर्चा है। आपने लोन लिया तो उसकी इंटरेस्ट तो चुकानी पड़ेगी ना आपको, 220 रुपीज़। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सेल्स टैक्स, विक्रय कर। जब भी आप माल को बेचेंगे तो उस पर आपका टैक्स लगेगा, जिसको विक्रय कर कहा जाता है, सेल्स टैक्स, 140। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी 230। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सन्ड्री रिसीप्ट्स। अब हमें पैसा प्राप्त हो गया तो इसको लिख देंगे बाय सन्ड्री रिसीप्ट्स, 50 रुपीज़। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारा खर्चा है, यातायात व्यय, 250। सारी हेडिंग हमारी फिल हो चुकी हैं। अब हमें दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। इस साइड का टोटल कर लेते हैं पहले, फिर इस साइड का कर लेंगे। इधर का टोटल आया 21,244 रुपीज़। अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल आएगा 6,168 रुपीज़। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देते हैं, 15,076 रुपीज़, क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है और डेबिट साइड आपकी कम है, तो आपको इस अमाउंट को कहाँ डालना पड़ेगा, डेबिट साइड में। 21,244 रुपीज़, 21,244 रुपीज़। मैंने आपको बताया था इन दोनों टोटल में से हमेशा बड़े टोटल को इन दोनों बॉक्सेस में फिल कर दिया जाता है, और जो भी अमाउंट माइनस करके आती है उस अमाउंट को हम, जो साइड हमारी कम होती है उस साइड हम फिल कर देते हैं। तो इधर लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 15,076 रुपीज़। सिंपल वे में समझिए स्टूडेंट्स, हमेशा पैसे का जाना इस साइड और पैसे का आना इस साइड। जब भी आपका पैसा जाए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है, और जब भी आपके पास पैसा आए तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बैलेंस शीट को सॉल्व करना सिखाऊंगा।